ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सावरणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीमतां स्वकथाकृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तुभद्राणि विदनोत्सुतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतु सुखी तदा रजस्तमोभावः कामलोभादेश चेत एतेनरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो नत्रो परमो धर्मस्त्राणां सदाम् वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सुविधं तापत्रयं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुमद्भितं तत्रादरुणा परमये कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते ते तप्तकांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय संख्या 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बता रहे हैं अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसी निषूदनम। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केसी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ कि त्याग का क्या उद्देश्य है और त्याग में जीवन का क्या उद्देश्य है, मतलब संन्यास आश्रम का क्या उद्देश्य है। बता रहे हैं वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो गई। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। तो वास्तविक जो भगवत गीता है 17 अध्याय तक ही समाप्त हो गई। 18वां अध्याय जो पूर्व विवेचित, मतलब जो पूर्व इससे पहले जो विषय बताए गए हैं, उसी का पूरक संक्षेप रूप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान ने बल देकर कहा कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया। प्रथम 6 अध्याय में भक्ति योग पर बल दिया गया है। समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतःकरण में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति और कार्यों का विवेचन हुआ है। और अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य और अपरा और प्रकृति के कार्यों का और भक्ति का वर्णन हुआ है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और यह परम सत्य पूरक विष्णु के सूचक है। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है शुरुआत के 6 अध्यायों में भगवान ने भक्ति योग पर बल दिया कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ योग है। और बता रहे हैं कि अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति और उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन किया। और अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य और अपरा और परा प्रकृति के कार्यों का और भक्ति का वर्णन किया भगवान ने। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, और ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये परम सत्य पूरक विष्णु के सूचक हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि भगवत गीता के तृतीय खंड में यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूरे भगवत गीता का एक ही सार है कि जीवन में भक्ति करना ही और भगवान को प्रसन्न करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। बता रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्य तथा ब्रह्म सूत्र तथा वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। किंतु किंतु कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता साक्षात भगवान हैं, वे ही इसके ज्ञाता हैं। आगे बता रहे हैं इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केसी निषूदन के 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण को कहा जाता है, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जो हमारे मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह से संक्षिप्त कर दें जिससे वह संभाव में स्थित हो जाए।
फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और यह संशय असुरों के समान होता है। अतः वह कृष्ण को केसी निषूदन कहकर संबोधित करता है, जो केसी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करें। जब व्यक्ति संशय में होता है तो संशय आत्मा विनश्यति, संशय क्या करता है, व्यक्ति के का विनाश कर देता है। तो संशय एक क्या है, अ, असुर है, जो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ लेकर संशय हो जाता है, किसी वस्तु को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर। और संशय हमें जल्दी ही उसका क्या करना चाहिए, समाधान कर लेना चाहिए, नहीं तो संशय क्या करेगा, हमारा विनाश कर देगा। बता रहे हैं कि इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करते हुए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केसी निषूदन दो शब्द महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश कृष्ण है और समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह संभाव में स्थिर हो जाए। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और यह संशय असुरों के समान होता है। अतः वो कृष्ण को केसी निषूदन कहकर संबोधित करते हैं। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच काम्यानाम कर्मणान्यास संन्यास कवियो विदु सर्व कर्म फल त्याग प्रहुष त्याग विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कि भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों के परित्याग, भौतिक इच्छाओं पर आधारित जो कर्मों का परित्याग करते हैं विद्वान लोग उसको संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कि जो समस्त कर्मों के फल को त्याग देता है, मतलब कर्म तो करता है लेकिन कर्मों के फल को त्याग देता है, वो बुद्धिमान कहलाता है और वही वास्तविक त्याग कहलाता है। कर्म न करना वास्तविक संन्यास नहीं है, कर्म करके कर्म के फलों का त्याग करना ही वास्तविक संन्यास है। क्योंकि व्यक्ति जब कर्म करता है तो फलों से आसक्त हो जाता है, लेकिन कर्म करते हुए फलों से आसक्त न होकर उसको त्याग दे, वो संन्यास की हाईएस्ट स्थिति है। बता रहे हैं, कर्म फलों की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उद्देश्य है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में यह स्पष्ट हो गया है कि वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उसको बंद करना चाहिए, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय में की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि कर्म फलों की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। जो कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म हैं उस कर्मों का हमें त्याग करना चाहिए। यही भगवत गीता का उपदेश है कि हम जो कर्म करते हैं उसमें जो हम फल की इच्छा करते हैं, उस फलों की इच्छा से जो फल प्राप्त होता है उस फलों का परित्याग करना ही वास्तविक संन्यास है, और यही भगवत गीता का उद्देश्य है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कर्म हमें उच्च आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उत्सुक बनाता है उस कर्मों का हमें परित्याग नहीं करना है। तो कौन सा ऐसा कर्म है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में, उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है? तो जो कर्म हम आध्यात्मिक कर्म करते हैं उससे क्या होता है, हमें उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में वो सहायक बनता है। ऐसे कर्मों का हमें परित्याग नहीं करना है। बता रहे हैं, वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत होकर उसको बंद करना चाहिए, जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उसे बंद कर देना चाहिए। तो यज्ञ भी हम इच्छाओं के वशीभूत होकर करते हैं, कि अनेक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम यज्ञ संपन्न करते हैं। जैसे कितने लोग पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, या धन प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। ऐसे यज्ञ जो है हमें बंद कर देना चाहिए। ऐसे यज्ञ जो है हमें आध्यात्मिक लाभ नहीं देता है, हमें भौतिक लाभ देता है। और भौतिक लाभ प्राप्त करके हम फिर से जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस जाएंगे। इसीलिए बताया जा रहा है कि लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उसको बंद कर देना चाहिए, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं। कि जिस यज्ञ से हृदय शुद्ध होता है, नाम संकीर्तन यज्ञ से क्या होता है, हृदय शुद्ध होता है और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति होती है, ऐसे ज्ञान का परित्याग करना उचित नहीं। बोलते हैं, त्याज्य दोष बदित्य का कर्म प्राहु मनीषिणम।
यज्ञ दान तप कर्मो न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। क्या बता रहे हैं? कुछ विद्वान ये घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। कि कुछ का ये मानना है कि जो भी हम सकाम कर्म करते हैं वो दोषपूर्ण है, उसको दोषपूर्ण समझकर उसको त्यागना चाहिए, किंतु अन्य विद्वानों का मानना है कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। और यही वास्तविक ज्ञान है कि जो हम यज्ञ दान और तपस्या करते हैं वो सतोगुण में होकर करें और उस कर्मों का कभी भी परित्याग न करें। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिसके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, किंतु फिर भी कुछ मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति की गई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होता है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ के लिए यह शुभ है। अब यह यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का मत होता है कि यज्ञ में जो पशु बलि दी जाती है वो नुकसानदायक है, लेकिन कुछ लोग उसको सिद्ध मतलब उचित बताते हैं, क्योंकि जिस पशु का बलि दिया जाता था यज्ञ में उसको मंत्रों की सहायता से नया जीवन प्रदान किया जाता था और वो फिर भगवान का भक्त बन जाता था। जैसे जिस पशु की बलि दी जाती थी यज्ञ में उस पशु को नया जीवन प्रदान किया जाता था मंत्रों की सहायता से, और नए जीवन में भगवान की भक्ति को प्राप्त करता था, मतलब वो भगवान के भक्त बनकर प्रकट होता था, अवतार मतलब जन्म लेता था। और इस प्रकार वो जन्म उसके लिए बहुत ही शुभ होता था। बता रहे हैं अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों को स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं कि कैसे यज्ञ में संपन्न करना चाहिए। होता है निश्चय शृणु में तत्रम त्यागो भरत सत्तम, त्यागो ही पुरुष व्याज्ञम त्रिविधम संप्रकृततम। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरसाधुन, शास्त्रों में त्याग तीन तरह के बताएगा। अब त्याग के विषय में भगवान अपना मत क्या देते हैं, और शास्त्रों में तीन प्रकार के त्याग बताए। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाता है। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतः उनके वचन को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। कि त्याग के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन तीन गुणों के अंतर्गत रहकर जो हम त्याग करते हैं उसका अलग अलग परिणाम मिलता है। इसमें भी सात्विक त्याग, राजसी त्याग और तामसिक त्याग है। यद्यप त्याग के विषय विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना गया है। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विभाग हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतः उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। कि भौतिक प्रकृति में तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिस गुणों में हम त्याग करते हैं वही वास्तविक, उसी के अनुसार हमें त्याग का उचित परिणाम मिलता है। बोलते हैं यज्ञ दान तप कर्मो न त्याज्य कार्य में तत्, यज्ञोदान तपस्यैव पावनानि मनीषिणम्। यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। तो यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों का हमें कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। ये यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करने वाला है। महात्मा जो व्यक्ति बन गया है उसको भी यज्ञ दान और तपस्या करते रहना चाहिए। तो यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार हैं। उदाहरणार्थ विवाह संस्कार एक यज्ञ माना जाता है, यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए होता है उसका कभी भी परित्याग न करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो शांत बन सके।
सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्कृति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों की चाहिए कि स्त्रियों की संगति न करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वो विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होता है। तो बता रहे हैं कि जो कि संन्यास आश्रम में व्यक्ति है, तो क्या उसको अपने आश्रित जनों का विवाह संस्कार नहीं कराना चाहिए? ऐसा नहीं है। आश्रित जनों का विवाह संस्कार कराकर उसको निम्न स्तर से उच्च स्तर तक उठाना सन्यासी का कर्तव्य होता है। सन्यासी को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, लेकिन उसको जो आश्रित निम्न जीव हैं, जो उससे सुनते हैं, समझते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, उनको वो प्रॉपर गृहस्थ आश्रम में एंगेज करने के लिए उनका विवाह संस्कार सन्यासी को राइट्स बनता है कि वो विवाह संस्कार संपन्न कराए अपने आश्रित जनों का, जो गृहस्थ जीवन में जाकर और भक्ति करके आराम से भगवान की भक्ति में ग्रोथ कर सकता है। जिसके भी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, निम्न स्तर पर है, उसको उच्च स्तर पर उठाने के लिए एक सन्यासी गुरु को क्या करना चाहिए? अपने आश्रित जनों को, अपने शिष्यों का विवाह संस्कार संपन्न कराना उसका अधिकार बनता है। उसको स्त्री संग नहीं करना है, लेकिन यज्ञ संपन्न कराना जिससे व्यक्ति उच्च स्थिति को प्राप्त हो, ये सन्यासी का भी धर्म है। इसका उसके कभी उसे कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, भले ही वो कितना ही उच्च स्तर का सन्यासी हो। बता रहे हैं अर्थात जो तरुण है वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे, सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, मतलब उसको जो तरुण अवस्था में है उसको विवाह यज्ञ संपन्न करके पत्नी स्वीकार करनी चाहिए और धीरे धीरे अपनी चेतना का को उत्कृष्ट बनाना चाहिए। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञ का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए, यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो उससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। तो दान ग्रहण करना भी और दान देना भी बहुत ही आवश्यक है। उससे क्या होता है? व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है, और दान सुपात्र व्यक्ति को दिया जाता है तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है उससे। इसीलिए दान देना भी बहुत ही आवश्यक है। बोलते हैं एतान्य पितु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चित मत उत्तम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। भगवान अपना अंतिम मत बता रहे हैं कि इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। मतलब यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को विशुद्ध करता है। इन कर्मों को आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए, बिना आसक्त हुए और फल की आशा के बिना। मतलब मान लो कि सन्यासी को अपने आश्रित जनों का, जो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है शिष्य, उसका विवाह संपन्न कराना पड़ता है, तो उससे बिना आश्रित हुए, बिना आसक्त हुए उसको ये कार्य करना चाहिए सन्यासी को, कि अपने आश्रित शिष्यों को विवाह संपन्न कराकर उसको आश्रम में स्थिर करे, गृहस्थ आश्रम में, और वहां से उसको धीरे धीरे अपलिफ्ट करे। बता रहे हैं कि किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। ये भगवान का मत है कि ये उसका कर्तव्य है सन्यासी का, कि वो अपने आश्रित जनों को अपनी स्थिति से ऊपर उठाने के लिए जो यज्ञ संपन्न कराना हो उस यज्ञ को संपन्न कराना चाहिए। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए होते हैं उसका परित्याग करना चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों में से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर पर उठाने वाला हो उसको कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो जो यज्ञ मनुष्य को अस्तित्व को शुद्ध करने वाला है, जैसे गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जाता है तो धीरे धीरे भौतिक भोग की इच्छाओं को भोगते भोगते वो तृप्त हो जाता है, उससे अब ऊपर उठना चाहता है, और धीरे धीरे उसका लाइफ जो है रेगुलेट हो जाता है। विवाह संस्कार करने के बाद एक पत्नी धारण करके वो अपने भौतिक इच्छाओं को तृप्त करके और धीरे धीरे जो है उस इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तो उसका हृदय और अस्तित्व धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है ऐसे यज्ञ संपन्न करने से, क्योंकि उसने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया और गृहस्थ धर्म स्वीकार करने के लिए यज्ञ संपन्न कराया। तो इस प्रकार उसका अस्तित्व धीरे धीरे शुद्ध होगा। बता रहे हैं अस्तित्व शुद्ध होगा और आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाला है, इसको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भनामृत तक पहुंचा जा सके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाकर वो अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति को स्वीकार कर सकता है,
कर सकता है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप गृहस्थ आश्रम स्वीकार करेंगे। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए, यही धर्म की सर्वोत्तम कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। तो बता रहे हैं कि यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है कि भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ, दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। आगे बता रहे कि नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग स तामस परिकृततम। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। क्या बता रहे हैं कि निर्दिष्ट कर्तव्यों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। निर्दिष्ट कर्तव्य क्या है? नियत कर्तव्य जो शास्त्रों में बताए गए हैं। जिस भी वर्ण और आश्रम में हम हैं उस वर्ण और आश्रम में कुछ नियत कर्तव्य हैं। जैसे ब्राह्मण वर्ण में है तो ब्राह्मण में यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, और पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मण धर्म के अनुकूल है। तो ये उसके नियत क्रम है, कर्म है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी है। गृहस्थ धर्म का, गृहस्थ में है, उसकी प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या है कि वो परिवार का पालन पोषण करेगा। अब वो सोचे कि मैं परिवार का त्याग करके और संन्यास ग्रहण कर लूं तो ये संभव नहीं है। उसको पहले क्या करना पड़ेगा? परिवार का पालन पोषण करके उनको एक सुटेबल वे देना होगा, उसके बाद वो अपने पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर संन्यास ग्रहण कर सकता है, जब उसका परिवार सेटल हो जाए। मतलब बेटा बड़ा हो जाए और माता को, पत्नी को उसके संरक्षण में छोड़कर तब जाकर वो संन्यास ले सकता है। बता रहे हैं कि निर्दिष्ट कर्तव्यों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग करता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो मोहवश कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो तामसिक कर्म कहलाएगा। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, इनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर दे तो यह समझना चाहिए कि उत्तम गुण के अधीन है। क्या बता रहे हैं कि इसी प्रकार अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह संस्कार संपन्न कराना चाहिए अपने शिष्यों से, और उससे जो उचित बनता है उसमें उसको सहयोग करना चाहिए, ताकि यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि उत्तम गुण के अधीन है। कितने लोग क्या बोलते हैं कि मैं सन्यासी हूं, मैं विवाह संपन्न कैसे करा सकता हूँ। यहाँ पर उसको शास्त्र क्या बताता है? वर्जित बताता है। बोलता है कि और जो उससे अगले व्यक्ति का चेतना का विकास होता है, वो अपने भौतिक भोग से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे यज्ञ को सन्यासी को बंद नहीं करना चाहिए। ऐसे यज्ञ को निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। जिस यज्ञ से आश्रित जनों को लाभ हो, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाए, ऐसे यज्ञों का कभी भी परित्याग नहीं करना सन्यासी को। आगे बता रहे हैं दुख दुख मित एव यत् कर्मम कार्य क्लेश भयात येत सकृत्वा राजसम त्यागम नैवम त्यागम फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर शारीरिक क्लेशों के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण किया है। तो बता रहे हैं कि जो कर्म नियत कर्म को कष्टप्रद समझकर शारीरिक क्लेशों के भय से त्याग देता है, कि हमें कोई शारीरिक क्लेश न सताए, इसलिए वो कर्मों का परित्याग कर देता है। बता रहे हैं उसके लिए कहा गया है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। शारीरिक क्लेशों से बचने के लिए हमें नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना है। जैसे यहाँ पर सन्यासी का नियत कर्तव्य क्या बता रहा है कि अपने आश्रित शिष्यों का विवाह संस्कार संपन्न कराना एक सन्यासी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी है उसकी, ताकि वो सन्यासी जो है जब उनका विवाह संस्कार संपन्न कराएगा तो धीरे धीरे वो भौतिक भोग की इच्छाओं से मुक्त हो पाएंगे और अपने जगह से अपलिफ्ट होकर भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे।
नहीं तो भौतिक भोग की इच्छाएं बनी रहेंगी तो क्या होगा, धीरे धीरे उनका पतन हो जाएगा, और ये सन्यासी के लिए उचित नहीं है। तो ऐसे कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए शारीरिक कलेशों के भय से। उसने ये त्याग, और जो वो त्याग करता है इस तरह का, तो वो रजोगुणी त्याग कहलाता है। ऐसा करने से कभी त्याग का उचित फल प्राप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भवनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन से कृष्ण भवनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातःकालीन जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर यह सोचकर ऐसे कार्य कष्टप्रद है उसे त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी कहलाता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का उचित फल नहीं मिलता है। देखो, बहुत ही अपने जीवन में हर एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। किन चीजों को स्वीकार करना है, किन कर्मों का परित्याग करना है, ये जब हम शास्त्रों की बातों से ध्यान पूर्वक समझेंगे, तब हम जाकर धीरे धीरे भक्ति में जीवन में आगे बढ़ेंगे। कोई सोचता है कि नाम जब से ही सारे हमारे कृत्य संपन्न हो जाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत सोच है। आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है जो आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है। और जो आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती तो सभी नाम जप करके सिद्धि प्राप्त कर लोगे। नाम जप की सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति शुद्ध नाम लेने लगता है, और शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए, पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आदमी को आध्यात्मिक ज्ञान सीखना और सुनना और समझना आवश्यक है। बिना आध्यात्मिक ज्ञान सीखे सुने समझे व प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारे कोई भी व्यक्ति जो है पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके और हरि नाम में परफेक्शन प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो किसी जीवात्मा पर बहुत ही विशेष भगवान की या गुरु की या किसी महात्मा की कृपा हो जाती है कि वो साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। नहीं तो उसको शास्त्रों को पढ़ना सुनना समझना और शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना सीख कर तब जाकर भगवान की भक्ति में वो परफेक्शन प्राप्त करेगा। इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता है। बता रहे हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय कर लेता है, मान लेता है, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो जब मनुष्य नियत कर्तव्यों को करणीय मानता है कि हमारी जो नियत कर्तव्य है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, उसको करना आवश्यक है, और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। कैसा त्याग सात्विक कहलाता है? जब मनुष्य नियत कर्तव्यों को करणीय मानकर करता है कि जो उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जिस वर्ण और आश्रम में है, उस वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का पालन करना उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। जैसे ब्रह्मचारी की प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है कि गुरु के अंडर गाइडेंस में रहकर और भगवान की भक्ति को संपन्न करते हुए अपने रोजमर्रा के जीवन को जिए। फिर वो गृहस्थ आश्रम में जाता है, तो गृहस्थ आश्रम में गुरु के अंडर गाइडेंस में रहते हुए भगवान की भक्ति को अच्छे तरीके से समझे और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर जीवन का उद्देश्य बनाए कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य करने, तब वो धीरे धीरे गृहस्थ के कर्तव्यों को निभा पाए। अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई न करके भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करना, ये गृहस्थ आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वानप्रस्थ आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको दिव्य तपस्याएं करके और अपने गृहस्थ जीवन के पाप कर्मों से निवृत्त होना है। पहले अपने को शुद्ध करना है, तब जाकर संन्यास ग्रहण करना। और संन्यास धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति का नियत कर्तव्य क्या है कि वो सबको आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध करे। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध करके उसको यथा स्थान से अपलिफ्ट करे, उसको अपने स्थान से उसको हाईएस्ट स्थिति को पहुंचाने का प्रयास करे। ज्ञान के माध्यम से भक्ति को सिखा के उसको क्या करे, उसको अपने आश्रम और वर्ण के हिसाब से उसको स्थिर करके और भगवान की भक्ति किस तरह करनी है उस कर्मों को करते हुए उसको अपनी जगह से अपलिफ्ट करने का प्रयास करे। ये सन्यासी के कर्तव्य है। खुद भी अपनी स्थिति को मेंटेन करे और दूसरे लोगों को भी भक्ति का प्रचार करे। ऐसा नहीं प्रचार करते करते खुद भ्रष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रचार करते करते अपनी भी स्थिति को मेंटेन रखें, क्योंकि समाज में प्रचार करना इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति किसी को सिखाता है, जैसे होता है ना, भस्मासुर ने भगवान शिव से आशीर्वाद,
और फिर क्या हुआ, देखा कि पार्वती जैसी सुंदर पत्नी शिव जी को क्यों रखे हुए हैं, वो तो हमारे भोग के लिए है। तो शिव जी को ही भस्म करने का प्रयास किया। जिसने उसने आशीर्वाद प्राप्त किया उसी को भस्म करने का प्रयास किया। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भक्ति करते हुए जिस गुरु से शिक्षा दीक्षा लेते हैं उसी के प्रति निगेटिव हो जाते हैं, या उसी को के प्रति विचारधारा गलत पोषण करते हैं। तो ये बहुत ही घिनौना कार्य है, बहुत ही नुकसानदायक है, भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। इसीलिए इस कार्यों से बचना चाहिए। और आध्यात्मिक गुरु को भी चाहिए कि जो है वो अपने शिष्यों को एक फ्रेंडली व्यवहार करे। शासन करना नहीं, शासन तब तक आवश्यक है जब तक सेंसेस कंट्रोल में नहीं। जब उस सेंसेस कंट्रोल में है, मन बुद्धि एकाग्र है, भक्ति करना चाहता है अगला व्यक्ति, तो उसको उसके साथ उसका फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए गुरु का। शासन तभी तक आवश्यक है जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगी। जब इंद्रिय और मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा है, अगला व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, तो उस गुरु को चाहिए कि अपने शिष्य के साथ दोस्ताना व्यवहार रखे, मित्रवत व्यवहार करे, और ये ध्यान दे कि वो गलत रास्ते पर न बढ़े। इस प्रकार गुरु का चाहे सन्यासी हो या आध्यात्मिक गुरु हो, उसका कर्तव्य क्या है कि अपने शिष्यों का किस तरह से परवरिश देना है, उसके लिए उसको अपने नियत कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। बता रहे हैं, जब मनुष्य नियत कर्तव्यों को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो हमें सात्विक त्याग करना है, क्या नियत कर्तव्यों को करणीय मानकर करना है, और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देना है। कि जो हमारी भौतिक आसक्ति है, ऐसे कर्मों का परित्याग करना है। धन के प्रति आसक्ति, परिवार के जनों के प्रति आसक्ति, रिश्तेदारों के प्रति आसक्ति, ऑफिस कार्यालय के प्रति आसक्ति, इसको हमें अपने कर्तव्य समझकर करणीय मतलब नियत कर्म करने हैं। लेकिन ऐसे कर्मों से आसक्त नहीं होना, ऐसे लोगों से आसक्त नहीं होना। होता है, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए कि मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भवनामृत में रहकर कारखानों में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखानों के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है। और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है, तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। देखो, कारखाने में कार्य करने वाला एक लेबर और जो कृष्ण भावना भावित है, ठीक है ना, अपने सारे कर्म जो है भगवान के भाव में करता है। और जिस जो उस कर्मों का परिणाम उसको मिलता है, वेतन मिलता है या जो भी मिलता है, उसको भगवान की सेवा में लगाता है, तो बहुत ही दिव्य स्तर को धीरे धीरे प्राप्त कर लेगा। क्योंकि कर्म के फलों का परित्याग करना हाईएस्ट सेवा है। आप 30 दिन मेहनत करके कर्म करते हो, कर्मों के परिणाम, जो कर्मों से जो फल जनरेट हुआ, जो फल मिला उसका, उस फल को आपने क्या किया, भगवान की दिव्य सेवा में लगा दिया। तो उसको जब हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं, तो उससे हमारी चेतना बहुत हाईएस्ट जाती है, चाहे हाईएस्ट चेतना का विकास होता है। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, कर्म करते हुए कर्म के फलों से आसक्त हुए बिना उस कर्म के फलों को भगवान को समर्पित करना चाहिए, और उस भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। तब क्या होगा, हम धीरे धीरे कर्मों के परिणाम से छूट जाएंगे। नियत कर्म इसी मनोभाव से करना चाहिए कि मनुष्य के को फल की प्राप्ति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भवनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न कारखानों के श्रमिकों से, वह तो मात्र कृष्ण के लिए कर्म कर्म करता है। और जब वो इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है, तो वह दिव्य स्तर को पर कार्य करता है। तो देखो, हम कर्तव्य करते हैं, क्योंकि कर्तव्य करना हर एक व्यक्ति का बिना कार्य किए हुए वो अपने शरीर का पालन पोषण नहीं कर सकता। तो कर्तव्य करना हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक है। लेकिन कर्तव्य करते हुए हमें कर्म को का परित्याग करना आवश्यक है। कर्म का फल जो मिलता है, उसका फल का परित्याग मतलब भगवान को समर्पित करना आवश्यक है। तब जाकर धीरे धीरे हम अपनी जगह से अपलिफ्ट होंगे, ठीक है ना, और हमारी चेतना हाईएस्ट उत्कृष्ट बनेगी। और इस प्रकार हम भगवत रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब तक हम कर्मों के फलों का परित्याग नहीं करेंगे, सही दिशा में उसको लगाएंगे नहीं। जैसे मान लो कि हमें 100 रुपए वेतन मिलता है कार्य करके, तो उसमें हमें 20% डोनेट करना है कम से कम।
वैसे तो शास्त्र 50% बताता है, लेकिन 20% निस्वार्थ भाव से दान देना है, और 20% अपने फ्यूचर के लिए सेव करना है, 60% में अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाने। रोजमर्रा के खर्चे मतलब भगवान की सेवा में उसको भी लगाना, जैसे भोग भगवान के श्रृंगार, और अपने परिवार के जनों को भगवत भाव करके सबकी सेवा में लगाना है उसको। 60%, 20% निस्वार्थ भाव से दान देना है। तब जाकर हम कर्मों के परिणाम से छूटकर और भगवान की भक्ति, माला जप करना इतना आसान नहीं है। जब तक हम जॉब बिजनेस करते हैं, तो उसमें से कुछ अंश निकाल कर अगर जो हम डोनेट नहीं करेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक भगवत भजन होगा नहीं हमारा। इच्छा ही नहीं करेगी माला जप करने की। माला पकड़ते ही मोबाइल में गेम खेलने की स्थिति आ जाएगी, या टाइम पास हम करेंगे कि माला भी पूरी हो जाए और गेम भी खेल लें, या फेसबुक इंटरनेट देख लें, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लें। क्यों? क्योंकि कर्म करते हुए कर्मों के परिणाम भोगने पड़ते हैं। कर्म जो है बहुत ही सात्विक मोड में करना है। जितने घंटे की हमारे कर्म की नियत पीरियड है, उस पीरियड में हमें इंटरटेन नहीं करना है, या उस पीरियड में माला जप नहीं करना है।